श्रवण कुमार कोई बड़े घर का व्यक्ति नहीं था और इसलिए अब सोच रहे हम माता पिता को तीर्थ कैसे कराएंगे। रथ पे तो लेके नहीं जा सकते क्योंकि वह नीच जाति के। उस समय नीचे जाति वाले को रथ का चलने का नहीं था और अब बोले हमारे पास उतना साधन नहीं है जो हम माता पिता को तीर्थ कराएं, कैसे कराएं। तब अंत समय उन्होंने सोचा हम क्यों ना माता पिता को बहंगी पर ले जाए। जिस प्रकार पहले के जमाने में आप सब देखे होंगे, दूध जब ले जाते थे एक डगरना था, लाठी, और उसमें जितना इधर वेट रहेगा उतना आगे भी वेट रहेगा। दूध लेकर बहंगी, हाँ बहंगी कहते थे, हाँ कामर भी कह सकते हैं। तो बहंगी के समान पहले के जमाने के व्यक्ति लेके जाते थे दूध को लेकर। जितना आगे रखते थे उतना पाछे। अगर आगे एक भाग में दूध है तो एक भाग में पत्थर को बांध लिया करते थे, सेम डायरेक्शन करने के लिए ईंट बांध लेते थे ताकि बहंगी को उठा सके और बहंगी को लेकर जाते थे। तो बहंगी पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को ले जा रहे। एक जगह कछु दूर बाद गए, तीर्थ कराते कराते श्रवण कुमार थक जाते और अब माता पिता को आराम की भी आवश्यकता पड़ती तो आराम करवाते थे, खुद भी आराम करते थे क्योंकि थक जाते थे, कितना चले माता पिता को। फिर भी वह तीर्थ कराने के लिए पीछे नहीं आते। उनके साथ विद्या देवी भी गई थी, उनकी पत्नी। जब वह वहां गए, जब वहां वह जा रहे थे तो इधर एक बार उसी मार्ग से महर्षि परशुराम जी जल के प्यास के त्रास्य में जल के पास आए और जल श्रवण कुमार भरे रहे। और जब उन्होंने देखा और जल बोले, हे राजकुमार हमें जल पिलाइए। बोले हमें जल पिलाइए। बोले हे ऋषिवर, आप देखने में तो ऋषिवर लगते हैं परंतु संशय है, आप क्षत्रिय का वेशभूषण है, भेष है आपका ब्राह्मण का, परंतु आप परशु लिए हैं तो क्षत्रिय के समान दिखते हैं, धनुष है, आप कौन है? आप कौन हैं? बोले पहले हमें जल पवाइए। तो श्रवण कुमार जल को पवाए और जल पवाने के बाद श्रवण कुमार उनसे पूछते हैं आप कौन हैं? बोले हम परशुराम हैं। तो श्रवण कुमार उनके चरण में गिर गए। जैसे ही उनके चरण में गिरे तो बोले आप कौन हैं? बोले मैं एक तुच्छ जाति का और मैं यज्ञदत्त माता शर्मा का पुत्र हूं। बोले श्रवण कुमार, तूने यह कैसे बोल दिया कि हम एक तुच्छ जाति के हैं? तूने अपने मां को लज्जित किया है, तूने एक माता को लज्जित किया है। माता कभी छोटा बड़ा नहीं होता, मां मां होती है। इसलिए श्रवण कुमार कभी भी अपने माता को तुच्छ जाति नहीं करना। आज तूने कह दिया तो फिर कभी यह लफ्ज पर माता को कभी तुच्छ नहीं करना।
ऋषि पर गुस्सा गए, बोले हम परशुराम हैं। और बोले बोले हे ऋषिवर, हे परशुराम भगवान, आप हमारे माता पिता को दर्शन दे दीजिए। और बोले हम बड़े गरीब हैं, हम अपने माता पिता को अपने कांधे पर तीरथ करा रहे हैं। बोले पुत्र, अरे श्रवण कुमार, आपके जैसा कोई ना कभी हुआ है ना कभी होगा, जो अपने माता को अपने कंधे पर तीरथ कराएंगे। आज संसार गुणगान करेगा, एक श्रवण कुमार था जो अपने माता पिता को अपने कंधे पर तीरथ करा रहे थे। तू धन्य है। अरे तेरा चरण कहाँ है श्रवण कुमार? श्रवण कुमार के चरण में परशुराम गिरने लगे और बोले, हम अपने माता पिता से भी ज्यादा आपके माता पिता को मान देते हैं श्रवण कुमार, आप अपने माता पिता से हमें दर्शन कराइए। तो परशुराम भगवान को ले गए अपने माता पिता के पास। जब ले गए तो परशुराम भगवान इन्हें कहते हैं, हे मां, मैं, माता कहती है बेटा जल ला लिया? बोले हाँ मां, हम जल ला लिए। जल लाए हो? बोले हाँ मां, हम जल लाए। तो जल पवाने लगे। बोले और कौन है तुम्हारे साथ? बोले मां, यह कोई और नहीं, भगवान परशुराम आए हैं। बोले परशुराम भगवान आए हैं? कहाँ है बेटा, उनका चरण कहाँ है? यज्ञदत्त और माता शर्मा परशुराम के भगवान के चरणों में गिरने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही गिरने जा रहे हैं तो परशुराम कहते हैं, हे मां, अरे आपके चरण कहाँ? हम आपके चरणों के लिए आए हैं मां, आप मेरा चरण ना पकड़िए। आप ऐसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिए हैं जो आपको आज एक बहंगी के भांति अपना साधन बना के आपको ढाल बनाकर तीरथ करा रहे हैं। मां आप धन्य हैं, आज आपका दर्शन करके हमारी अपनी माता की याद आ। परशुराम भगवान को अपनी माता की याद आ गई इन माता पिता को दर्शन करने के। परशुराम भगवान अपने श्रवण कुमार के माता पिता को चरणों में प्रणाम किए। उनके बाद वह चले गए। फिर इधर जब जाने लगे आपके बाबा धाम, यहां तक तीर्थ यात्रा कराए सुल्तानगंज तक। बाबा धाम से तीर्थ करते करते सुल्तानगंज तक आए, वहां से जल हुए। और जब इन्होंने सुल्तानगंज से जल भर के देवघर बाबा धाम झारखंड में जो है वहां पे जल चढ़ाए और आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं तो माता को प्यास लगी उस पहाड़ के चोटी पर। जब माता को प्यास लगी, बोले पुत्र हमें प्यास लगा। बोले हे स्वामी आप यहीं पर रहिए, हम माता को। उनके बाद कहते हैं, विद्या देवी कहते हैं, हे स्वामी हम जल लाते हैं, आप माता पिता के पास रहिए। जब यह बातें बोले तो विद्या देवी जल लाने के लिए जा रहे। विद्या देवी के मन में एक हलचल मची, कुछ अजीब महसूस हुआ। लगा वह अगर कोई भी घटना घटने लगते हैं उनसे पहले उनको आभास आता है।
उन्हें आभास आ रहे हैं, वो आभास में सोच रहे हैं कहीं कहीं अगर आज के बाद हमें अपने पति और सास ससुर का सेवा करने का अवसर नहीं मिला, पता नहीं उनके मन में हृदय से यह बात निकल रहे हैं और अपने मन में ही सोच रहे हैं। तो विद्या देवी जा रहे हैं जल लाने के लिए, जैसे ही जा रहे थे एक चोटी पर से गिरकर वह प्राण को त्यागने के लिए जा रहे हैं। रोते रोते रो रहे हैं विद्या देवी और अपने पति को याद कर रहे हैं। वह अपने पति को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं। और पति आते हैं अपने पत्नी के पास, विद्या देवी को देखते हैं, सर फूट गया है। जब बोले सर फूट गया है, हे देवी कैसे हुआ? बोले हे स्वामी, मैं पैर एक शिला से टकरा गया और हम गिर गए। आज अगर हमें कुछ हो जाए तो मां को जब तक जल नहीं पवाइएगा तब तक यह नहीं कहिएगा कि विद्या देवी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तब तक नहीं बताइएगा, सास ससुर को कभी नहीं कहिएगा, मेरी माता पिता को कभी नहीं कहिएगा। और श्रवण कुमार के जंघ पर उन्होंने प्राण को त्याग दिए और प्राण त्यागे ओम पति परमेश्वराय नमः यह कहते हुए अपने प्राण को विद्या देवी त्याग कर दी। विद्या देवी बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो पति के चरणों में आके उनका अंत हुआ और विद्या देवी सुहागिन इस भूमि लोक से गई। अब इधर श्रवण कुमार रोने लगे, फिर माता के पास आए, बोले पुत्र अभी तक विद्या देवी नहीं आया है। माँ के चरणों में श्रवण कुमार प्रणाम कर रहे हैं। अब उनका भी हृदय पिघल रहा है और उन्हें भी अनुभव होने लगता है कि हमें भी अपने माँ से दूर होने पड़ेगा। उन्हें संशय होने लगा। सबसे पहले अगर कोई घटना घटने वाला हो बालक पर तो माता पिता का हृदय जवाब देता, माता पिता के हृदय जवाब देते हैं। लगता है आज कुछ घटने वाला है। बोले पुत्र मुझे जल नहीं पीना है, हम प्यासे ही रहेंगे पुत्र, हम प्यासे ही रहेंगे पुत्र, हमें जल नहीं पीना है, मत जा मुझे छोड़ के पुत्र। जब यह बात बोले मां ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है मां, हम यूं जाएंगे और यूं जल लेकर चले आएंगे, तुरंत जाएंगे और तुरंत चले आएंगे मां। जब श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करके जा रहे हैं तो हृदय से रो रहे हैं। वह माता तो देख नहीं पा रही है परंतु वह रो रहे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। और इधर जब जल लेने के लिए श्रवण कुमार गए जब श्रवण कुमार जब जल लेने के लिए गए तो इधर महाराज दशरथ जी मृग को जल पीने के लिए सोचे, वह जल पी रहे हैं और उन्होंने एक छिपकर शब्द भेदी बाण का उपयोग।
जब उन्होंने शब्द भेदी का बाण प्रयोग किए, वह शब्द भेदी बाण जाकर श्रवण कुमार के सीने पर जाकर लगे और मां मां कहकर भूमि पर श्रवण कुमार गिर गए। श्रवण कुमार भूमि पर गिर गए और कहते हैं, हमने किसका क्या बिगाड़ा था, हम आज किनका क्या बिगाड़ा था जो आज मुझे बाण मार दिए। कौन है ऐसा? तो दशरथ महाराज को इनको चिल्लाने की आवाज आई तो भागते हुए श्रवण कुमार के पास आए। बोले, हे राजकुमार, आप कौन हैं? आप कौन हैं? और इस प्रकार मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? हम आपका क्या बिगाड़े थे जो आप हमें बाण चढ़ा दिए मेरे ऊपर? हम किसका क्या बिगाड़े थे? किसका हम क्या बिगाड़े थे? यह बात बोले, आप कौन हैं? बोले, मैं अयोध्या के महाराज